खबरें तफसील से। पेट्रोल और डीजल के बाद अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी भी महंगी हो गई है। आईजीएल ने इन कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। घरेलू पीएनजी के दामों में ₹1 भी एससी इजाफा किया गया है। ताहम बढ़ती हुई कीमतें पूरे मुल्क में लागू नहीं होगी, बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागू होगी। इसके अलावा दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये इजाफा गैस की बढ़ती हुई कीमत के बायस किया गया है। नई कीमत का इतलाक आज से होगा। रूस यूक्रेन बहरान के बायस ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ईंधन की कीमतों में ये इजाफा बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से देखा गया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान अपनी ईंधन की जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा दरामदात के जरिए पूरा करता है। अरे महंगाई तो बढ़ती जा रही है ना, डेली की डेली बढ़ रहा है। तो डेली 1 महीने से तो बढ़ ही रहा है, कभी 50 पैसे कभी 30 पैसे। अब तो आज तो ₹1 ही बढ़ा है सीधा, नहीं पहले 20-30 पैसे बढ़ते थे। और किराया वही का वही है पुराना। जहाँ ₹100 की गैस लगती थी अब 150, 160-170 की गैस लगती है। और खाली ज़्यादा चलना पड़ता है और ज़्यादा फुकती है, क्या करें। राम प्रसाद सर। राम जी, आज ₹1 सीएनजी के प्राइस बढ़ गए, कैसे देखते हैं और कैसे असर पड़ा आपको पूरा? बहुत असर पड़ा सर। अब रेंट भी देना पड़ता है सर, और ऑटो का किराया भी देना पड़ता है ₹300, ₹350। और इधर भी बढ़ गया सर। पहले 120-130 रुपये में भराना हो जाता था, अब 2 बार भराना पड़ता है सर। रोज आए दिन सीएनजी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा हम लोगों का तो मुश्किल हो रहा है, काम तो है नहीं। एक तो पहले लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा काम स्टार्ट हुआ, काम के बाद उसके बाद फिर सीएनजी रोज बढ़ाए जा रहे हो आप, तो कैसे काम चलेगा? इस तरह तो गरीबों के ऊपर बड़ा नुकसान है ना। बहुत असर पड़ता है जी। किराया तो बढ़ता ही नहीं है। सीएनजी के रेट तो प्रतिदिन रोज बढ़ते हैं। सीएनजी पेट्रोल के रेट तो किराया तो और डाउन होता है जी इससे। और मतलब खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के जमाने में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो नोएडा से आ रही है। जेपी इंस्टीट्यूट की बीटेक फाइनल ईयर की तलबा ने की खुदकशी। तलबा की उम्र 21 साल। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। पुलिस ने शुरू की है तहकीकात। आपको नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी इंस्टीट्यूट की बीटेक फाइनल ईयर की तलबा ने खुदकशी कर ली है। तलबा की उम्र 21 साल बताई जा रही है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। यह खबर आपको नोएडा से बताई जा रही है, जहां पर जेपी इंस्टीट्यूट की बीटेक तलबा ने खुदकशी कर ली है और पुलिस को जाए वारदात से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और तलबा की उम्र 21 साल बताई जा रही है। तालिबा की उम्र 21 साल बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले में तशद्दुद के मुरत्तब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इशारा दिया। मंगल को बीरभूम जिले के एक गांव में मुबैना तौर पर 8 मकानात को नजर आतिश कर दिया गया, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। ममता बनर्जी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज बोगातोई गांव का दौरा करेगी, जहां एक ग्राम पंचायत अब प्रधान के कत्ल के फौरन बाद कुछ घरों को नजर आतिश कर दिया गया था। इस वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए ममता ने बीजेपी बाएं बाजू की जमातों और कांग्रेस पर टीएमसी हुकूमत को बदनाम करने का इल्जाम आयद किया। दहली फसादात के मुलजिम उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली की एक अदालत फैसला सुना सकती है। बुध को एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा था कि फैसले को दुरुस्त किया जा रहा है और जुमेरात को फैसला आ सकता है। 3 मार्च को अदालत ने खालिद और इस्तिगासा की जानिब से पेश होने वाले वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। मुलजिम ने अदालत को बताया था कि प्रोसिक्यूटर के पास इल्जाम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उमर खालिद और दीगर कई अफराद के खिलाफ 2020 में हुए फसादात को लेकर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
लखनऊ में आज बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग होने वाली है। लोक भवन में होने वाली मीटिंग में वजीर आला के नाम का रस्मी तौर पर ऐलान किया जाएगा। मीटिंग में अमित शाह के अलावा झारखंड के साबिक वजीर आला रघुदास, यूपी के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान और इंचार्ज राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ को लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर मुंतखब करने की बाकायदा तजवीज पेश की जाएगी। योगी आदित्यनाथ कल शाम 4 बजे एकना स्टेडियम में वजीर आला के ओहदे का हल्फ लेंगे। इस तकरीब में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ कई बड़े लीडर मौजूद होंगे। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले भगवंत मान ने कल प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना टेस्ट करवाया। भगवंत मान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भगवंत मान वजीर आला बनने के बाद पहली बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में भगवंत मान वजीर आजम से सामने रियासत के कुछ अहम मसाइल उठा सकते हैं। झारखंड के कोडरमा में बच्चों के झगड़े ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस कार्रवाई से नाराज मुसलमान बच्चे स्कूल जाने से गुरेज कर रहे हैं। कोडरमा के मिडिल स्कूल में ज़ैर तालीम तालिब इल्म और मकामी नौजवानों के बीच मारपीट हुई थी और मुस्लिम तालिबा के साथ छेड़खानी हुई थी। पुलिस ने मारपीट करने वाले नौजवानों को जेल भेज दिया और तालिबा से छेड़खानी करने वाले नौजवानों और एक टीचर को रिहा कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे नाराज हैं और स्कूल जाने से परहेज कर रहे हैं। इस वक्त आपको हिजाब कर्नाटक तनाजे के ताल्लुक से बड़ी खबर आपको बता दें कि अर्जी गुजारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से किया इनकार। मामले को सनसनीखेज न बनाए। अर्जी सुप्रीम कोर्ट गुजार। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। आपको बता दें कि ये खबर कर्नाटक से बताई जा रही है, जहां पर हिजाब तनाजे के ताल्लुक से इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अर्जी गुजारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। मामले को सनसनीखेज न बनाए अर्जी गुजार, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से कहना है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया गया है चैलेंज। ये खबर आपको हिजाब तनाजे के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है अर्जी गुजारों को। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया और इसे सनसनीखेज बनाने से गुरेज करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से कहना है कि किसी भी तरह से इस मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है, क्या कुछ है तफसील? जी देखिए, फिलहाल एक मुस्लिम लड़की जिनके बिहाफ पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और ये मांग किया गया था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। आसिता साइफा नाम की लड़की है जिसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया था कि हिजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, उस फैसले पर सुनवाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 28 मार्च से उन स्कूलों में परीक्षा शुरू हो रही है। हालांकि चीफ जस्टिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से कोई भी सुनवाई करने से अभी इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि जो याचिकाकर्ता देवदत्त कामत हैं, उनसे ये कहा है कि इस पूरे मामले को सनसनीखेज ना बनाए, क्योंकि हिजाब से परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हिजाब विवाद मामले में अभी सुनवाई करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है कि तय समय पर इस मामले की सुनवाई की जाएगी। हालांकि उनकी तरफ से देवदत्त कामत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से सुनवाई के लिए फिलहाल इनकार किया गया है और ना किसी भी तारीख को और ना ही अगले हफ्ते इस पूरे मामले की सुनवाई की कोई बात कही। बिल्कुल सुशील, अब आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा किस तरह सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुनाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
हिजाब के मसले पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी और रियासत के अपोजिशन लीडर सादारमा के दरमियान कल रात अहम मीटिंग हुई है। बंगलुरु के दारुल सबीलुर रिशाद में हुई इस मीटिंग में इम्तिहानात के दौरान मुस्लिम लड़कियों के लिए किसी भी तरह की रुकावट पैदा न हो, इस पर तबादुले ख्याल किया गया। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम तालिबात को कम अज कम दुपट्टा ओढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अमीर शरीयत ने सदारामा से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को असेंबली के इजलास में उठाए। रियासत में 28 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर पाबंदी की वजह से कॉलेज को नहीं जा रही है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा कम से कम इम्तिहानात के लिए सर पर पल्लू या दुपट्टा ओढ़ने की इजाजत दी जाए। इस अहम मुलाकात में मुस्लिम अरकान असेंबली और बंगलुरु के नुमाइंदा उलमाए किराम मौजूद थे। सिलसिले में अगर लड़कियां कॉलेज में जाती हुई अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर अगर जाती हैं तो उन पर किसी किस्म की रुकावट न आने पाए, न किसी कॉलेज में और किसी दूसरी स्कूल में। तो हमने दरख्वास्त की कि आप असेंबली में इस बात को उठाएं और फिर हमारी तरफ से, बल्कि आप अपनी ही तरफ से ये दरख्वास्त करें हुकूमत से कि लड़कियों को सिर्फ अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई वो जाएं। बुर्खा और हिजाब के सिलसिले में कोई बात हमारी नहीं है, बल्कि सर पर कपड़ा डाली हुई वो अपने सीने पर छोड़कर जाएंगी या अपने कंधे पर दूसरे कंधे पर डाल देंगी। इसकी इजाज़त हमको अगर असेंबली से और हुकूमत से मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस फितने के ख़त्म होने का बाइस होगा और हमको किसी भी और हमारी लड़कियों की किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अमीर शरीयत और उलमा इकराम मिल के हमारे सिलसिला सबको दावतनामा दिए थे। वजह इसकी अभी 28 तारीख से PU का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। जो हिजाब के बारे में जो कोर्ट का जो आदेश आया है, अभी अपील सुप्रीम कोर्ट में गए। अभी एग्ज़ाम 28 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो उलमा अमीर शरीयत बुला के सिलसिला साहब को तुम कुछ भी करके ये असेंबली में रेस करके औरत बच्चों जो दुपट्टा जो बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड जो होता है, जो दुपट्टा होता है, वो सर पे ओढ़ के जाने के लिए परमिशन एटलीस्ट वो तो भी दे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करके सिद्धरामैया से गुजारिश की है। तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है कल हम लोग असेंबली में रेस करेंगे। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को बात करके ये जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे करके सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है। एटलीस्ट सिर पे दुपट्टा डालने के लिए परमिशन देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एग्जाम सुकून के साथ लिख सकता है। और थोड़े बच्चे नहीं लिखते, मैं नहीं है तो करके भी ये कर रहे। और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है उनके साथ, खाली बच्चों का ही नहीं। अगर हमारा कौम पढ़कर आगे आ जाएंगे तो इस देश को, इस मुल्क को भी फायदा होगा इससे। तो हमारा कोशिश इतना ही है, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अगर परमिशन नहीं मिला, परमिशन मिल जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। उसके बाद हमारी कोशिश तो रहेगा। मामला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, वो रहने दो। ये अभी शॉल जो दुपट्टा जो ये लोग पहन रहे अभी ऑलरेडी, उसको जस्ट हेड कवर करने के लिए हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट ओढ़नी और हिजाब में फ़र्क है, तो क्या ओढ़नी ओढ़कर जा सकते हैं, ये क्लैरिटी हुकूमत से करवाने के लिए अमीर शरीयत ने सिद्धरामैया साहब से इल्तिजा की है। सिद्धरामैया साहब ने कहा, बहुत खुलकर कहा है कि मैं असेंबली में इस बात को रखूँगा और हुकूमत की तरफ से उनका जो हमारा जो मुतालबा है वो सामने रखूँगा। हुकूमत से जो रिएक्शन आएगा और इस पर हम जोर देंगे कि इस चीज़ पर तो कम से कम कोई कंट्रोवर्सी, कोई मसला ना हो। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कर्नाटक के नुमाइंदे। रऊफ, ये बताए कि अब महज दुपट्टा या पल्लू सर पे ओढ़ने की मुतालबा किया जा रहा है, क्या कुछ है मजीद तफसील? जी देखिए, ये पूरा मामला एक जानिब कोर्ट में है, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस दौरान जो है एक दरमियानी रास्ता निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक ऐसा रास्ता, क्योंकि इम्तिहानात करीब हैं, 28 मार्च से SSLC यानी 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। उसके बाद
टीयूसी दुअम के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, यानी 12वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। तो इन इम्तिहानात में किसी भी तरह की परेशानी या रुकावट पैदा न हो, इसलिए एक दरमियानी रास्ता निकालने की एक कोशिश है। इससे कबल यानी सिद्धरामैया से मुलाकात से कबल कर्नाटक के अमीर शरीयत की एच.डी. कुमार स्वामी जो जेडीएस के लीडर हैं, उनसे मुलाकात हुई थी दारुल उलूम सबीलुर रशाद में। एच.डी. कुमार स्वामी से भी यही अपील की गई कि वो इस मामले को असेंबली में उठाएं। तो इसके बाद जो है सिद्धरामैया से कल रात ये अहम मुलाकात हुई है और अपोजिशन लीडर है सिद्धरामैया, और उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि ओढ़नी यानी दुपट्टा जो ऑलरेडी यूनिफॉर्म में शामिल है, लड़कियों के यूनिफॉर्म में वो दुपट्टा शामिल है, तो वो कांधे पर डाला जाता है। लेकिन अब उलमाए कराम ने दरख्वास्त की कि वही दुपट्टे को आप सर पर ओढ़ने की इजाजत दें इम्तिहानात के पेश नजर। ये मामला यहाँ पर हिजाब या बुरका या दूसरा लिबास नहीं बल्कि दुपट्टे के लिए इजाजत मांगने की एक पहल यहाँ पर की गई है, ताकि लड़कियां सुकून के साथ इत्मीनान के साथ वो अपने सालाना इम्तिहानात लिख सकें जब तक के अदालत का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट। ये बताएं कि क्या आपकी बातचीत उन तालिबात के साथ हुई जो अभी इस सफर में गुजर रहे हैं? क्या उनका अगला कदम क्या रहेगा अगर इस तरह का मुतालबा पूरा नहीं किया गया, उन्हें ओढ़नी इजाजत नहीं दी गई, तो किस तरह का अगला कदम उनके लिए होगा? जी देखिए, इस वक्त जो तालिबात हिजाब के लिए मसलसल एहतजाज करती हुई आ रही हैं, उन्हें जो है हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मायूसी हुई है। कहीं न कहीं वो जो है एक उम्मीद के साथ थी कि हाईकोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगी, लेकिन हाईकोर्ट की जानिब से किसी भी तरह की राहत उन्हें नहीं मिली है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगी हुई हैं, लेकिन मसला यह है कि इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं। तो इस दौरान जो है एक पहल जो है अमीर शरीयत की क़यादत में और राउफ, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनका मुतालबा अब पूरा किया जाता है, क्योंकि महज एक दुपट्टा ओढ़ने का मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें कब तक इस मुतालबे को पूरा किया जाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। पेट सभा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजिरों के बाइकॉट को कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना एन.के. मोहम्मद सैफी ने संगीन मामला करार दिया है। मौलाना एन.के. मोहम्मद सैफी के मुताबिक मुल्क के भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस तरह के इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। साहिली शहर मंगलुरु के 2 मंदिर, मंगला देवी मंदिर और बप्पा नाडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। वाज़ेह रहे कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत के बाद मुबैना तौर पर हिंदू तंजीमों के दबाव में मंदिर कमेटियों ने ये फैसला लिया है। ये तो नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एक कम्युनल हो माने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कर्नाटक में तो ये हिजाब के बाद हिंदू मुसलमानों के ज़रा डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, इसलिए हमें वो नहीं होना चाहिए था। कुछ जगह पे हो रहे, इसको मैं सुबह से अभी तो मीडिया से, कर्नाटक का मीडिया से ये अपील कर रहा था, मुतालबा कर रहा था पूरे, और ये अमन और सुकून अहम चीज़ है। इसलिए हिंदू मुसलमानों का एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ये इसको यात्रा उत्सव रहते टेम्पल का, नहीं तो ये दरगाह का उरूस रहते, उधर व्यापार करते एक गरीब लोग, वो गरीब लोगों का व्यापार को उनको जीने को देना। हर एक जो हिंदू मुसलमान का बीच क्या भी उसमें डिफरेंसेस नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो, ये व्यापार करते, छोटा मोटा व्यापार करते कौन गरीब लोग है। गरीब लोगों का उनका पेट का बहुत बड़ा मार पड़ते हो, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। हमें वो कंडम करेंगे, हिंदू लोग करे तो भी, मुसलमान लोग करे तो भी वो मजम्मत करना ही है हमें।
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के इजलास में पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला उठाया। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को चीन की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। वजारत खारजा हिंद ने इस मामले पर अपना एतराज दर्ज करवाया है। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि OIC इजलास के दौरान चीन के वजीर खारजा वांग यी ने जिस तरह से बयान दिया है उसे हिंदुस्तान मुस्तरद करता है। वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक मामलात मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात है। चीन समेत दीगर ममालिक को इस पर तबसरा करने का कोई हक नहीं। रूस और यूक्रेन जंग का आज 29वां दिन है। जंग को रोकने और रूस पर दबाव बनाने की अमेरिका समेत दुनिया भर के ममालिक की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद भी रूस ने अपना वही जारहाना रवैया बरकरार रखा हुआ है। कीव, खारकीव और मारियोपोल में रूस की जानिब से मुसलसल बम गिराए जा रहे हैं। नेटो के मुताबिक यूक्रेन के साथ 4 हफ्तों से जारी जंग में 7 से 15 हजार के दरमियान रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।